हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो मैं आज आप सभी के लिए एक वैकेंसी अपडेट लेके आया हूँ। ये उत्तराखंड में यूके पीएससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो ये 26 नवंबर से ये फॉर्म भरे जाएंगे आप लोगों के, और 17 दिसंबर रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और आप 26 नवंबर से फॉर्म भर सकते थे। आज है 29 नवंबर। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद ये बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि आपको क्या-क्या अर्हता होना चाहिए। आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्ष का, या लेटर एंट्री वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब देखिए, इसमें जो कुल रिक्तियाँ हैं आपकी, ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा 2021 जो परीक्षा होगी अंतर्गत कुल रिक्तियों की संख्या आपको 776 है। अब इसकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जो विभाग के अनुसार अलग अलग होंगी। तो उसके बाद है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो RWD है, RWD RWD में आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है। तो देखिए, सिविल की RWD में 170 वैकेंसी है आपकी। तो आपको जो आपकी अनिवार्य अर्हता है, कितनी आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राधिकरण प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल वालों के लिए जो 170 वैकेंसी है। और अधिमान्य अर्थ मतलब ये चीज़ें, जैसे किसी के नंबर बराबर आ गए उनके लिए है, तो उसमें किसी को पहले आपको वैकेंसी में किसको सीट मिलेगी, वो है कि यदि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो सेना में, यदि राष्ट्रीय एनसीसी का आपका बी प्रमाण पत्र हो या सी प्रमाण पत्र हो, तो इनको अर्हता मिलेगी। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम में है, पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे ही आपका यहाँ पे विद्युत जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो देखिए उनकी 9 वैकेंसी है RWD ग्रामीण निर्माण विभाग में। तो उसके बाद है अभियंता प्राधिक। तो ये भी डिप्लोमा वालों के, डिप्लोमा सिविल के लिए होता है। लेवल 7 है इसका। देखिए, आपके जो आपकी सैलरी बनेगी इतनी बनेगी, 44,900, मतलब 45,000 से ऊपर मिलेगी आपको सैलरी इसमें। और 1,42,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। तो शुरू में आपको 45,000 से शुरू हो जाएगी इसमें आपको सैलरी मिलना। तो ये है, ये भी सिविल के। इसमें भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें साफ-साफ लिखा है कि जनरल के लिए कितनी, यूआर के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए कितनी है। देखिए, इन दोनों में एससी के लिए जैसे वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, और ऊपर है यहाँ पे 17 वैकेंसी RWD में शुरू में। तो जो प्राविधिक है, कनिष्ठ अभियंता है, जिसमें लिखा है, तो उसमें भी लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और अधिमान्य अर्हता आपकी सेम है। सिंचाई विभाग में लगा लीजिए, मैकेनिकल की है आपकी सिंचाई विभाग में 49 वैकेंसी, सैलरी सेम है। और जो जो ये है डिप्लोमा की कैसा होना चाहिए, वो सब सेम ही है इसमें। अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये अखिल भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाण पत्र कोई कॉलेज को उससे मिला हो, या उत्तराखंड के लिए यूबीटीआर जो है हमारा, वहाँ से भी आप डिप्लोमा होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता सेम है। कनिष्ठ अभियंता सिविल की, देखिए यहाँ पे पहला था ग्रामीण निर्माण विभाग, उसके बाद आया सिंचाई विभाग। तो सिंचाई विभाग में अभी सिविल की कोई वैकेंसी नहीं है, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल की वैकेंसी दे की है, 49 है इसमें। तो लघु सिंचाई विभाग है यहाँ पे। अब आता है लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग में सिविल की है 20 वैकेंसी। अब देखिए, उसमें से अनरिजर्व जो है 12, एससी 2, ओबीसी 4 और ईडब्ल्यूएस 2 है। तो वही 3 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और ये एआईटीसी से अप्रूवल जो कॉलेज है, वहाँ से आपका डिप्लोमा हो तो ये दोनों होना चाहिए। दोनों नहीं, मतलब किसी एक हो। तो अधिमान्य आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, या आपको सेना में आपकी 2 वर्ष की मिनिमम जॉब होनी चाहिए। ये अधिमान्य अर्हता है, पर मेन अर्हता आपका सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लघु सिंचाई विभाग में। इसमें आपकी मैकेनिकल की जो वैकेंसी है, मैकेनिकल की 16 वैकेंसी है। और कृषि, इसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी 3 है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का डिप्लोमा किसी के पास है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। लघु सिंचाई विभाग में उनकी 3 वैकेंसी है। तो अब चलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज में सिविल की है 21 वैकेंसी। अब देखिए, इसकी जो योग्यता है उसमें देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, रुड़की विश्वविद्यालय से होना चाहिए, या हाईवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से हो सकता है, और हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल है, और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, या अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये सब कुल मिला के 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये कॉलेज के इसमें अलग से नाम दे दिए थोड़ा। उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को भी, ये लोग भी भर सकते, जिनका यहाँ से डिप्लोमा, वो भी फॉर्म इसको भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, पंचायती राज विभाग के लिए। देखिए, लास्ट में ये कि 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सिविल की है 79 वैकेंसी, 79 वैकेंसी आपकी। सैलरी वगैरह सेम है, और सब सेम ही है। और कनिष्ठ अभियंता सिविल, ये है आपका लोक निर्माण विभाग। अब आ गया आपका पीडब्ल्यूडी में आपकी 183 183 वैकेंसी है सिविल की। पॉलिटेक्निक होना चाहिए बस। और प्राविधिक, ये सिविल इंजीनियरिंग होता है ये भी। इसके लिए भी आपको सिविल इंजीनियरिंग वाला भरे, किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता तो वो सेम ही है। तो कुल मिला के आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए बस 3 वर्ष के लिए। ये अधिमान्य मतलब एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, मतलब ये है, और कुछ नहीं है ये। तो यहाँ पे मैकेनिकल की आपकी 2 वैकेंसी, विद्युत की 21 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे सही वैकेंसी है। यहाँ पे विद्युत सुरक्षा विभाग, अपर अभियंता, विद्युत अपर अभियंता, ये भी जेई है, जेई बोलते हैं इसमें। तो विद्युत अपर अभियंता, किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय विद्युत अभियंत्रण, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, ये डिप्लोमा मान रखा है। आवास विकास में आपकी 139 है, 139 वैकेंसी है, तो आप सभी वैकेंसी दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वगैरह की 14 वैकेंसी है इसमें, आप सभी देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक होना चाहिए बस। सिविल की है 139 वैकेंसी। कृषि विभाग में कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक अभियंत्रण शाखा है। इसमें देखिए ये जो कृषि विभाग है उसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि में या सिविल में या मैकेनिकल में, विद्युत में, अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब इस जो ये अभियंत्रण शाखा लिखा है, पर इसमें है कि आप ये कोई भी है तो वो भर सकता है इसमें। ये सभी 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 मतलब सिविल, मैकेनिकल, विद्युत, कृषि वाला सभी इसके लिए भर सकते हैं, इसकी ये कृषि विभाग में। अब देखिए पद का स्वरूप है, ये अंशदायक पेंशन युक्त है तथा कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक ग्रामीण निर्माण विभाग एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल आवास विकास के पद अस्थायी व अन्य विज्ञप्ति सभी पद स्थायी हैं। देखिए ये अस्थायी है और ये सब और जो है वो स्थायी पद हैं। अंशदायक पेंशन युक्त है ये, पर अब कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब है आप सभी की। देखिए पर यह है कि कुछ साल तक अस्थायी बोलते हैं, उसके बाद मतलब स्थायी होते हैं सारे पद। विज्ञप्ति पदों का विवरण, अब देखिए विज्ञप्ति पदों का पूरा विवरण है, कितने किस किस की है। 107 वैकेंसी किस टाइप से, ये आपको आप देने, मतलब जैसे एससी में आएगी 7 तो यूएफ हो गया, तो 5 हो जाएगी इसमें पीएच के लिए, उस एससी में 1 होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 होगी। तो इस टाइप से जैसे ओबीसी में यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी ओबीसी में भी जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब फीमेल है सभी इसको 6 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएच है, पीएच की अलग से 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की सिर्फ 1 वैकेंसी इसमें, डीएफ के लिए 0, डीएफ के लिए 0 है यहाँ पे। तो इस टाइप से लोग देख सकते हैं किस टाइप से कितनी कितनी वैकेंसी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पीसी स्टडी पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप और भी विज्ञप्ति से अपडेट दे सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी सही वैकेंसी, तो एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं सही से। तो सिविल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों के लिए तैयारी पे लग जाएं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एज का दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये सभी आपके लिए, ये देखिए जो एज की जो गणना होगी वो होगी 1 जुलाई 2021 पे। तो देखिए 1 जुलाई 2021, ये देखिए पंचायती राज विभाग, ये तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अन्य सभी विभागों के लिए 21 वर्ष है। देखिए पंचायती राज, ये देखिए चयन के लिए कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो आरडब्ल्यूडी और पंचायत राज में जो भी अभ्यर्थी हैं वो 18 वर्ष वाले भी भर सकते हैं, और सभी 21 वर्ष वाले तो सभी के लिए भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 42 है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे आय की जो छूट है वो जो मिलती है, तो वो जैसे यहाँ पे लिखा है अधिकतम आय सीमा 5 वर्ष होगी। किसके लिए होगी ये? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शासन आदेश इसके लिए होगी। तो आप लोग ये शासन आदेश देख सकते हैं आय की छूट के लिए। तो आरक्षण वगैरह जो भी मिलेगा इस टाइप से पूरा है इसमें, मैं इसकी पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। तो कुल मिला के ये है कि आप लोगों के ये 26 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी 17 दिसंबर 2021। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।